बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। ख़वातीन हज़रात, रमज़ान का मुबारक और मोहतरम महीना चल रहा है और इस महीने की ख़ुसूसियत यह है कि नमाज जैसी अहम तरीन इबादत, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इसका अज्र व सवाब बढ़ा दिया जाता है और फ़र्ज़ों का सवाब अल्लाह की तरफ से 70 गुना दिया जाता है और नफिल नमाज़ों का, नफिल अहमाल का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है। यह रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसियत है। रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर जिस नमाज का मुसलमान एहतमाम करते हैं उनमें एक नमाज तरावीह है। इस मरतबा लॉकडाउन की वजह से जो पाबंदियां हैं, सभी मुसलमान अपने घरों पर नमाज तरावीह का एहतमाम कर रहे हैं। ख़वातीन पहले ही से अपने घरों पर एहतमाम करती थीं, मर्द हजरात भी इस मरतबा तरावीह का एहतमाम अपने अपने मकामात पर, अपने अपने घरों पर कर रहे हैं। मस्जिद में जिस तरह से नमाज बाजमात अदा की जाती थी उस तरह से नहीं कर रहे हैं। एक अहम मसला सामने आ रहा है और कई हजरात उस सिलसिले में मालूमात भी कर चुके हैं। बाज़ लोग जो मस्जिद में भी नहीं जाते थे, अल्लाह ने उनको तौफीक दी, इस मरतबा वो नमाज़ें अदा कर रहे हैं। उनको ज़्यादा इस मसले की ज़रूरत पेश आती है। वो मसला ये है कि जो तरवीहा होता है, यानी 4 रकात नमाज के बाद जो थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, आराम करते हैं, उसमें हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। जो दुआ आम तौर पर मस्जिदों में लिखी हुई है, लोग बैनरों पर और इश्तिहारात पर उसको शाये कराते हैं, जो जंतरियाँ होती हैं उन जंतरियों पर उस दुआ को शाये कराते हैं, वो दुआ याद नहीं है, तो उस तरवीह में हमें क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये है कि हम इसके हुक्म को समझें कि जो दुआ पढ़ी जाती है उस दुआ को पढ़ने का शरअन हुक्म क्या है, उस दुआ को हमें पढ़ना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। लिहाजा इस सिलसिले में ये बात अर्ज़ करनी है कि तरवीह में अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ख़ास दुआ मनक़ूल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाद के अदवार में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से कोई दुआ भी ख़ास दुआ पढ़ना साबित नहीं है, बल्कि तरवीहा जो किया जाता है जिसका मतलब यह है कि कुछ देर आराम कर लिया जाए, कुछ देर के लिए सस्ता लिया जाए। जो नमाज़ें पढ़ी हैं उसमें कुछ ताब व तकान हुई है, उसमें कुछ देर सस्ता लिया जाए, तो उस वक्फे में जब हम बैठे हैं तो उसमें कुछ पढ़ लिया जाए, बैठ करके बैठे बैठे उसके अंदर कुछ पढ़ सकें। लिहाजा उस सिलसिले में चूँकि कोई मासूर दुआ साबित नहीं है, कोई दुआ मनक़ूल नहीं है, इसलिए अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो दुआ उस दौरान, उस अरसे में पढ़ी जा सकती है। अब आप देखिए कि पहले अदवार में जो हरमैन शरीफैन के अंदर जो मामूलात मिलते हैं किताबों में, वो ये हैं कि खाने काबा में जब इमाम 4 रकात नमाज पढ़ा लिया करते थे तो उस वक्त इमाम समीत जो भी नमाजी हुआ करते थे वो खाने काबा का उस दौरान में तवाफ़ कर लिया करते थे, यानी इतने देर वो वक्फ़ा करते थे कि बआसानी खाने काबा का तवाफ़ अदा कर सकें। इसी तरह से मदीनतुल मुनव्वरा में जब नमाज तरावी हुआ करती थी उसमें जो तरवीह हुआ करता था, उस तरवीह के दौरान सभी हजरात अपने अपने तौर पर इनफिरादी तौर पर 4-4 रकात नमाज नफल अदा कर लिया करते थे। ये उनका मामूल मुबारक रहा है। इसी तरह से हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी अकाबिरीन के रमज़ान के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि अकाबिरीन रमज़ान किस तरह से गुजारते थे, तो हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ अलग तरह के मामूलात मिलते हैं। उसके अलावा दीगर अकाबिरीन के हमारे करीब में अभी हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ कभी ये मामूल था कि तरवीह में 4 रकात नमाज़ें जब हुआ करती थी, कोई दीन की बात, कोई मुख्तसर सा मसला, कोई भी दीनी बात, जो सामीन हैं, जो लोग नमाज तरावी साथ में अदा कर रहे हैं, उनको पढ़ करके सुना दिया करते थे। इस तरह से उसका उस वक्फे का इस्तेमाल किया करते थे। हमें भी ये चाहिए कि अगर हमें कोई दुआ ख़ास तौर पर याद नहीं है तो जो अमल हम कर सकते हों वो अमल हम करें। नमाज़ पढ़ सकते हों, नमाज़ पढ़ लें, थोड़ी देर के लिए कुरान करीम की कुछ आयत तिलावत कर सकते हो, आयत तिलावत कर लें, कुछ देर हम तस्बीहात में वक्फ़ करना चाहें तो तस्बीहात कर सकते हैं। इस वक्त एक ख़ास मौका है
گھروں میں ہم اپنے نمازیں ادا کر رہے ہیں تو گھر میں بہت سے ہمارے وہ احباب بھی ہیں جو مسجدوں میں پابندی سے نہیں جاتے تھے، یا بعض حضرات اپنے گھروں پر خواتین کے ساتھ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، جماعت میں خواتین کی بھی شرکت ہو رہی ہے۔ بہت اچھا موقع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کوئی بھی خاص دینی کتاب اس کا ہم اس وقت مذاکرہ کر لیں، بالخصوص رمضان کے مسائل ہوں یا رمضان کے فضائل ہوں، اس قرآن کریم کی وہ آیات جن کا تعلق رمضان المبارک سے ہے ان کی ہم تلاوت کر لیں، ان کی تشریح کر لیں، ان کی کوئی تفسیر کر لیں، ان کا ترجمہ ذکر کر دیں۔ احادیث مبارکہ جن کا تعلق رمضان المبارک سے ہے، تراویح سے ہے، جن کا تعلق نمازوں سے ہے، جن کا تعلق مسائل سے ہے، یا جن کا تعلق اعتکاف سے ہے، جن کا تعلق شب قدر سے ہے، وہ ان احادیث کا ہم مذاکرہ کر لیں۔ یہ خاص اور بہترین اور اچھا موقع ہے، تو جو بھی ہم کر سکتے ہوں وہ کریں۔ البتہ کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں جو دعا کتابوں کے اندر ملتی ہے وہ دعا کب سے شروع ہوئی ہے کب سے نہیں ہوئی ہے، اس بحث میں نہ جا کر اگر کچھ لوگوں کے وہ دعا یاد ہے تو وہ دعا پڑھ لیں، بہت اچھی دعا ہے، اس کو سنت سمجھ کر نہ پڑھیں کہ یہ کوئی دعا مسنون ہے، سنت سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت استراحت کا جو وقت ہے اس کو جو ہے وہ ضائع نہ کریں، بلکہ کسی دینی کام میں، کسی دینی مشغلے میں اس کو استعمال کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔